अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मरियम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मरियम। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेजेस के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूं। उन्हीं के आगे वाले क्वेश्चंस को हम इस वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 एंड 5 एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है 9th क्लास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाली जितनी भी हैं वो सबसे पहले रिसीव हो सकें। चलिए तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको पहले क्वेश्चन को समझा दूँ और फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। An aeroplane carries 400 passengers. 52% of the passengers were Pakistani, 17% were Chinese, and 12% were from Iran, and the rest were ब्रिटिश। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि 400 पैसेंजर्स एक एरोप्लेन में हैं और 52% उसमें से जो पैसेंजर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, 17% जो से हैं वो चाइनीज़ हैं और 12% जो से हैं वो ईरान से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा जितने रह जाते हैं वो सारे ब्रिटिश हैं। अब क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑफ द प्लेन ऑन द प्लेन सॉरी। वो कह रहा है कि प्लेन में हर नेशनलिटी के कितने बंदे जो उनसे हैं वो सवार हैं, पहले तो हमने ये बताना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि परसेंटेज जो ओवरऑल हमारे पास होती है वो 100% होती है, यानी ये 52% जो सा है ये 100% का 52% है। अब यहाँ पर ये 100% जो हमें दिया हुआ है ना वो 400 पैसेंजर्स हैं, यानी 100% का मतलब है कि जो टोटल हमारे पास एक जो फिगर होता है, जो टोटल फिगर जो हमें हमारे पास है वो पैसेंजर्स की सूरत में दिया हुआ है, और पैसेंजर्स हमें दिए हुए हैं जी 400। तो जो गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जी हमारे पास टोटल पैसेंजर्स जो हैं दैट इज़ 400। ठीक है, अब हमने 1 बाय 1 सबकी परसेंटेजेस को पैसेंजर्स में निकालना है, यानी 52% पाकिस्तानी हैं तो वो 52% कितने पैसेंजर्स होंगे जो पाकिस्तानी हैं। हमें इन्होंने परसेंटेज दी हुई है, हमें उसको फिगर आउट करना है कि पैसेंजर कितने हैं। तो पहले तो हम इनकी परसेंटेजेस लिख लेते हैं कि परसेंटेजेस ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स दैट इज़ कितनी है जी 52% पाकिस्तानी है। परसेंटेज ऑफ चाइनीज़ वो हमें दिए हुए हैं जी 17%, और ईरान के जो हमें दिए हुए हैं परसेंटेज दैट इज़ योर 12%, और ब्रिटिश की जौन सी है वो उसने बोला कि जो बाकी बच जाएंगे ना वो सारे आपके ब्रिटिश होंगे। अब मैं सबसे पहले तो अगर ये वाला पार्ट तो बी पार्ट में, लेकिन हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये 52% और 72 और 12% को जब हम ऐड अप करते हैं तो इसमें से तो ये हमारे पास बनता है जी 81%। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये 81% है, और टोटल परसेंटेज होती है जी 100। उसमें से हम अगर इसको माइनस कर देंगे तो बचता है जी 19%, यानी कि जो बाकी के 19% हैं वो ब्रिटिश हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली जब इस तरह होगा कि आपको 3-4 फिगर्स दिए हुए हैं और चौथा आपको निकालने के लिए कहें, जो भी आपको निकालने के लिए, तो बाकी वालों को आप ऐड करेंगे, और 100% चूँकि हमारे पास हम चूँकि ये परसेंटेज है ना तो परसेंटेज में से माइनस करेंगे, इस 400 में से नहीं कर सकते। तो अब 100% में से ये 81% जोन सी है वो माइनस हो गई, तो बाकी जो परसेंटेज बची वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश निकल आई है, यानी ये हमारे पास जो हमारा बी पार्ट है वो ऑलमोस्ट निकल आया है। अब हम आते हैं जी अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। अब हमें 1 बाय 1 पाकिस्तानी भी निकालने हैं, चाइनीज़ भी निकालने हैं, और ईरान के भी निकालने हैं, और ब्रिटिश के भी निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। अब ये हमें दी हुई है जी इसकी परसेंटेज 52%। अब ये 52% किसका है, 52% ऑफ 400 पैसेंजर्स का है, यानी जो 400 पैसेंजर्स हैं उसके 52% पाकिस्तानी हैं। अब हम इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। 52 है, हमें परसेंटेज ख़त्म करनी है, हमें पैसेंजर्स चाहिए, तो परसेंटेज जब भी ख़त्म करते हैं, पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, जब परसेंटेज ख़त्म करनी हो तो 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और 400 जो टोटल पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपकी करंट जो परसेंटेज है वो ऊपर आ जाती है, और मल्टीप्लाई करना है आपने जो टोटल अमाउंट आपको दी हुई है वो पैसेंजर्स में दी हुई है, किसी भी सूरत में दी हुई है। ठीक है, तो अब ये 20 इसके साथ कट जाएंगे, सॉरी,
इसके साथ अभी आप 52 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर निकलता है वो निकलेगा जी 208। ये हमारे पास पैसेंजर्स निकल आए हैं। और ये कौन से हैं जी? ये पाकिस्तानी पैसेंजर्स हमारे पास आंसर आ गया है। ये हमने पहली जो सी नेशनैलिटी निकाल ली है। अब हमें इसी तरह हमें चाइनीज़ का निकालना है। और चाइनीज़ कितने थे जी? 17% थे। परसेंट ख़त्म करूँगी तो 100 लगाऊंगी। और ये किसकी 17% है? 400 का। इनको आप आपस में कटिंग कर दें। 17 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो ये आपका जी निकलता है 68। ये पैसेंजर्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, ठीक है। ये हमने चाइनीज़ का भी निकाल दिया। अब हमें किसका निकालना है जी? ईरान का निकालना है। ईरान की परसेंटेज थी जी 12%। परसेंट ख़त्म करेंगे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई अगेन 400 से करेंगे, कटिंग करेंगे 2020 से, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 48 पैसेंजर्स। इसी तरह हम ब्रिटिश का जो हमने निकाल लिया है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। जो हमारे पास ब्रिटिश की परसेंटेज निकली है वो हमने जो खुद निकाली थी दैट इज़ 19% ना। तो परसेंटेज उसकी ख़त्म करेंगे और मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे हम किससे? 400 से। ये कट जाएंगे आपस में और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो निकलेगा जी 76 पैसेंजर्स। ये आपने सब नेशनैलिटीज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपने ये देखना है कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो ये जितने पैसेंजर्स हैं, यानी ये पहले 208 है, फिर इसके बाद 68 पैसेंजर्स थे, फिर ये 48 और फिर ये 76, इन सबको आप जब टोटल करेंगे ना तो ये 400 ही वापस आएगा। यानी हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया है। तो ये था सिंपल से इसका सोल्यूशन। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड आउट कर देती हूँ। आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन अ मैथ टेस्ट, 64 out of 75 in chemistry and 72 out of 80 in physics। ठीक है, इन विच टेस्ट वर शी परफॉर्म बेस्ट। अब उसने हमने किस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। हमें उन्होंने 3 टेस्ट दे दिए हैं जिसमें उसके मार्क्स दे दिया और टोटल मार्क्स भी दे दिया और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी हैं। अब हमें बताना है कि किस मार्क्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये सब चीज़ों को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे ताकि हम परसेंटेज की बिहाफ पर बता सकें कि किस में उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी है। तो 1 बाय 1 हम इनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं उनके हर टेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी आमना मार्क्स इन मैथ टेस्ट। अब आमना के मार्क्स जो उनसे मैथ के टेस्ट में हैं दैट इज़ आपके पास उसने बता दिया है जी 46 मार्क्स हैं उसके। और टोटल मार्क्स ऑफ मैथ टेस्ट, मैथ के टेस्ट में जो टोटल मार्क्स थे दैट इज़ 50। तो जब भी आपने परसेंटेज इस तरह से निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, जो आपकी ऑब्टेन चीज़ होती है ना वो हम रखते हैं ऊपर 46 और नीचे होती है जी टोटल अमाउंट दैट इज़ 50। और चूंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज ख़त्म करनी हो तो डिवाइड बाय 100। अब इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, कटिंग करके कर सकते हैं, और इसका हम जो भी आंसर आता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है, इसका आंसर आया है हमारे पास 92%। मैं कैलकुलेटर पर कर रही हूँ, आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आमना की मैथ की परसेंटेज रेशो आ गई टेस्ट की। अब हमें इसी तरह निकालना है मार्क्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, आप ऑब्टेन मार्क्स इन केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है। यहाँ पर उसने किए हैं जिस 64 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। और दूसरा हमारे पास क्या आ गया जी टोटल मार्क्स, वो हमारे पास है जी केमिस्ट्री के हैं टोटल मार्क्स 75। अब सिंपली हमें परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट निकालनी है तो हम 64 जो ऑब्टेंड मार्क्स हैं वो ऊपर रखेंगे और 75 हमारा आ जाएगा नीचे, जो टोटल होती है वो नीचे आएगा। और चूँकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सबको कैलकुलेटर पर हम सोल्व करें तो ये निकलता है जी 85.33%। ठीक है, सेम इसी तरह अब हमें किसका निकालना है, फ़िज़िक्स का निकालना है। तो फ़िज़िक्स के मैं पूरी नहीं लिख रही हूँ, फ़िज़िक्स में जो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हमारे पास उसने बताए हुए हैं जी 72 हैं, और जो टोटल मार्क्स हैं वो हमें दिए हुए हैं जी 80। तो सिंपली हम इसी के आगे मैं कर देती हूँ, 72 को रखेंगे ऊपर, 80 को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, और इस सबको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है जी
90%। अब आपके पास 3 आंसर हैं जी, एक ये 92% मैथ्स में, केमिस्ट्री में 85.33 और ये आपके पास फिज़िक्स में 90%। तो इन तीनों की परसेंटेज को देख के मैं आसानी से बता सकती हूँ कि उसने मैथ्स में अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो जब भी कभी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चंस आए कि आपने रिलेटिवली बताना हो कि किस में क्या चीज़ अच्छी है, तो आप उसको परसेंटेजेस में करेंगे। परसेंटेज को देखते हुए ईज़िली आप बता सकते हैं कि उसने किस में परफ़ॉर्म सही किया है। तो ये मैथ्स में मैं इधर कैप्शन में लिख दूँगी नीचे कि उसने मैथ्स के टेस्ट में सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया बिकॉज़ उसमें उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है, दैट इज़ 92%। अगर वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।